लास्ट लेसन क्लास 12 के फर्स्ट बुक ट्रेनिंग के चैप्टर 1 है, जिसके राइटर एल्फोंस ब्रोडेट थे। जन्म 1840 ईस्वी में प्रथम रेट 1897 ईस्वी में हुआ। एल्फोंस ब्रोडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट तथा शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। यह स्टोरी उस समय की है जब 1870 से 71 के बीच में प्रोसिया और फ्रांस के मध्य युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में प्रोसिया के द्वारा फ्रांस की पराजय हो गई थी। प्रोसिया में वर्तमान के 3 नेशन जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया थे। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन युद्ध के पश्चात प्रोसिया के कब्जे में आ चुके थे, जिससे उनके स्कूली जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। इस स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर एम हेमेल है, जो पिछले 40 वर्षों से अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में एक फ्रेंच टीचर रह चुके थे। एंड सेकेंड कैरेक्टर लिटिल फ्रेंच है, जो कि एक स्टूडेंट उन्हें स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुका था और उन्हें डर भी लग रहा था, क्योंकि उनके टीचर एम हेमेल ने उन्हें पार्टिसिपेट का होमवर्क दिया था और लिटिल फ्रेंच को इसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। लिटिल फ्रेंच ने एक पल के लिए सोचा कि ये स्कूल ना जाकर पूरा दिन इधर उधर टाइम पास कर लें, क्योंकि जंगल में चिड़िया चहचहा रही थी और ओपन फील्ड में आर्मी मशीन के पीछे प्रोसियन सोल्जर्स युद्धाभ्यास कर रहे थे। बट लिटिल फ्रेंच इतने सेंसिटिव थे कि वे स्कूल थोड़ा तेजी से जाने लगे। स्कूल जाने के दौरान उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी और वे सोचे कि अब क्या मामला हो सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उसी बुलेटिन बोर्ड से सारी बेड न्यूज़ आ रही थी। उसी भीड़ में ब्लैक स्मिथ का अप्रेंटिस लिटिल फ्रेंच को तेजी से जाते हुए देखकर बोलते हैं कि तुम स्कूल काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे, इतना तेज मत भागो। तो लिटिल फ्रेंच उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए बोले कि वह तुरंत एम हेमेल के छोटे बागीचे में जा पहुंचे। स्कूल स्टार्ट होते समय पार जो बहुत ही शोरगुल होता था, जैसे डेस्कों के खोलने बंद करने की आवाज़, ग्रुप में दोहराए जाने वाले लेसन इत्यादि की आवाज़ें आती थी। बस उस दिन संडे जैसा खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही लिटिल फ्रेंच अपने क्लास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एम हेमेल अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं और गांव के लोग जैसे ओल्ड कॉलेज, फॉर्मर मेयर एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर पीछे की बेंचों पर, जो कि हमेशा से खाली पड़ी रहती थी, वहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। लिटिल फ्रेंच ये सब देखकर बहुत ही सरप्राइज हुआ। देन आफ्टर एम हेमेल ने अपना पार्टिसिपल का पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया और उन्होंने अपना चेयर को थोड़ा मार्क किया और सभी को संबोधित किया कि मेरे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला यह लास्ट लेसन है। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। न्यू टीचर कल आ जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान लगा सकते। यह सब सुनकर लिटिल फ्रेंच रह गया और उसने सोचा कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन अभी तो मैंने ठीक से लिखना भी शुरू नहीं सीखा था और अब मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। अब लिटिल फ्रेंच को सबको समझ में आ चुका था कि एम हेमेल ने अपना स्पेशल ड्रेस उस लास्ट लेसन के समान में पहने हुए थे और गांव के सभी लोग उस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने तथा एम हेमेल को थैंक यू बोलने के लिए वहाँ पर उपस्थित थे। अब पार्टिसिपेट पढ़ने के बारे लिटिल फ्रेंच की थी। लिटिल फ्रेंच शुरू में ही लड़खड़ा गया और वह अपने डेस्क को चुपचाप पकड़ कर खड़ा हो गया। वह अपने आप उठाकर ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। एम हेमेल ने लिटिल फ्रेंच से कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, देखो हम रोज अपने आप से कहते थे कि हमारे पास अभी बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। अल्सेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि
वह हर चीज़ को कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से नहीं परसों से पढ़ेंगे। और इन सब में सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, तुम सब बच्चों की पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने तुम्हें पढ़ाने के बजाय फोन पर या कारखाने में काम करने के लिए अधिक महत्व दिया, जिससे तुम अधिक पैसे कमा सको। और इसमें दोस्त मेरा भी है, क्योंकि मैंने भी तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था। और जब मैं टिफिन करना चाहता था तो आप लोगों को छुट्टी दे देता था। एम में बहुत ही इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड्स लैंग्वेज एक वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें इसकी रक्षा करनी है और इसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि यदि आप लोगों को जर्मन की गुलामी से ठीक होना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एकमात्र कार्य की शादी है और वह है फ्रेंड्स लैंग्वेज। देन आफ्टर एम हेवन ने अपना पार्टिसिपल का लेसन शुरू किया और लिटिल फ्रेंच ने इतने ध्यान पहले कभी नहीं सुना था और उसे सब कुछ बहुत ही इजी लग रहा था। एम हेमल ने इजी लग रहा था। एम हेमल ने ऐसा लग रहा था जैसे एम हेमल ने अपना सारा ज्ञान देश छोड़कर जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हम सभी को दे देना चाहते थे। पार्टिसिपल के बाद हमारा लेसन राइटिंग का हुआ था। राइटिंग के बाद हमारा लेसन हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ। हिस्ट्री जैसे ही चर्च के 12 बजे पड़ोसी सेना के आने की आवाज़ सुनाई दी और जो कि युद्धाभ्यास लौट रहे थे। एम हमें अपने शेयर के समीप खड़े हो गए और वे कुछ करना चाह रहे थे बट कह नहीं पाया और उन्होंने कॉलेज जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा गया था।